हेलो दोस्त, दिमाग एक्स्ट्रा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बुक के बारे में। सोचिए जरा, हर साल हम नए नए गोल्स बनाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और दिल से वादा करते हैं कि इस बार सच में जिंदगी बदल देंगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद वही पुराना आलस, वही टालमटोल और वही अधूरे पड़े सपने। कभी अपने आप से पूछा है आपने कि असली समस्या मेहनत की कमी नहीं है, टैलेंट की भी कमी नहीं है, असली समस्या तो सिर्फ एक है, डिसिप्लिन की। सच सुनिए, मोटिवेशन आपको बस धक्का देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। दुनिया का हर सफल इंसान कोई जादुई शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करता। उसके पास बस एक आदत होती है, वो करता है जो करना जरूरी है, चाहे मन हो या ना हो। अब अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये डिसिप्लिन आखिर बनता कैसे है और ये आपकी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम खोल कर रखने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, सिर्फ दिमाग एक्स्ट्रा पर। दोस्त, एक बहुत बड़ी गलतफहमी हम सबके अंदर घर कर गई है। हम सोचते हैं कि जब मन करेगा, जब अंदर से जोश उबाल मार रहा होगा, तभी काम करेंगे। पहले मूड बनेगा, फिर काम होगा। लेकिन जरा रुकिए, अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखिए। मन और मूड दोनों ही पल में बदल जाते हैं। कभी अचानक ऐसा जोश आता है कि लगता है आज तो दुनिया फतेह कर लेंगे। प्लान बनाते हैं, बड़े बड़े गोल्स लिखते हैं, खुद से वादा करते हैं अब की बार पक्का बदल जाएंगे। फिर अगले ही दिन वो सारा जोश गायब, थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी सुस्ती या बस एक नोटिफिकेशन, और हम रास्ते से भटक जाते हैं। यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलने वाले लोग शुरुआत तो बहुत धूमधाम से करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं ना, वे इस खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि मोटिवेशन एक लहर है, आती है, ऊंचा ले जाती है, फिर चली जाती है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी इसी लहर पर टिकाएंगे तो कभी ऊपर कभी नीचे, बस यही होता रहेगा। इसलिए वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे डिसिप्लिन को अपनी सांस बना लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सख्ती करना या खुद को मारना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने फैसले पर डटे रहना। मतलब ये कि मूड चाहे जो हो, हालात चाहे जैसे हो, आपने जो ठान लिया वो करके दिखाओगे। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हो तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, आप अपने सपनों के मालिक बन जाते हो। कल्पना करो, तुमने ठान लिया कि रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करनी है। अलार्म बजता है, शरीर कहता है सो जा यार, आज नहीं कल से पक्का। दिमाग बहाने बनाने लगता है, बिस्तर इतना प्यारा लग रहा होता है कि छोड़ने का मन ही नहीं करता। बस यही वो पल होता है जहां डिसिप्लिन तुम्हें उठाकर खड़ा कर देता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने ये फैसला क्यों लिया था, तुम्हारा सपना कितना कीमती है। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है जैसे खुद को जबरदस्ती खींच रहे हो, लेकिन यही संघर्ष धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब तुम रोज एक्शन लेते हो तो तुम्हारा दिमाग और शरीर उस काम के लिए तैयार होने लगते हैं। वो काम जो पहले पहाड़ लगता था, धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाता है, फिर तुम्हारी पहचान बन जाता है। डिसिप्लिन तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है, और कंसिस्टेंसी ही वो जादू है जो एक आम इंसान को असाधारण बना देता है। कोई भी बड़ा सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, वो रोज के छोटे छोटे कदमों से बनता है। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो तो वक्त के साथ वो छोटी प्रोग्रेस एक दिन बहुत बड़ी जीत बन जाती है। सबसे खूबसूरत बात, हर बार जब तुम खुद से किया वादा निभाते हो, तुम्हारे अंदर खुद पर भरोसा बढ़ता है। तुम्हें लगता है हाँ, मैं कर सकता हूं। ये आत्मविश्वास तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब हम मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं और बार बार अपना वादा तोड़ते हैं, तो हर बार थोड़ा थोड़ा खुद पर से भरोसा टूटता है। धीरे धीरे हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ काम पूरा करने का तरीका नहीं, ये तुम्हारा चरित्र गढ़ने का तरीका है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर कोने पर खड़े हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, सीरीज, दोस्त, सब कुछ तुम्हें अपने सपने से दूर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होता है तो तुम इन सब को देखकर भी मुस्कुरा देते हो और अपना फोकस बनाए रखते हो। डिसिप्लिन तुम्हें इमोशनल स्टेबिलिटी भी देता है। तुम सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में भी आगे बढ़ना सीख जाते हो। तुम मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हो कि तुम्हें पता चल जाता है कि सफलता कोई जोश की बात नहीं है, ये धैर्य और लगन की बात है। दुनिया के हर सफल इंसान की जिंदगी में एक चीज कॉमन है, उसका डिसिप्लिन। चाहे खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो, सबने मोटिवेशन का इंतजार छोड़ दिया और रोज एक्शन लेना चुना।
हाँ, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम कभी फेल नहीं होगे, कभी रूटीन टूटेगा, कभी गिरोगे भी, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिर से उठना सिखाता है, हार नहीं मानने देता, और यही बात तुम्हें बाकियों से अलग कर देती है। जब तुम डिसिप्लिन को सच में अपना लेते हो तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बदल जाता है, प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है और तुम अपने सपनों के इतने करीब पहुंच जाते हो कि उन्हें छूने का मन करने लगता है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करने के लिए स्पार्क दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। जब डिसिप्लिन तुम्हारी आदत बन जाता है तो सफलता कोई सपना नहीं रहती, वो तुम्हारी मंजिल बन जाती है, और वो मंजिल तुम्हारे कदमों तले होती है। दोस्त, सच बताऊं, हम सब डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं, लेकिन शुरू कहां से करें ये पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि एक दिन अचानक मोटिवेशन का झटका लगेगा और उसी दिन से हमारी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन कोई जादुई बटन नहीं है जिसे दबाओ और सब बदल जाए। ये धीरे धीरे बनने वाली चीज है, छोटी छोटी रोज की आदतों से। जरा सोचो, असली डिसिप्लिन का मतलब सख्ती करना या खुद को कैद करना नहीं है। असली डिसिप्लिन वो है जब मन ना करे तब भी सही फैसला लेना। वो खुद से किया हुआ वादा है जिसे तुम हर दिन हर पल निभाने की कोशिश करते हो, और ये ताकत किसी बड़े काम से नहीं आती, बल्कि बहुत छोटी छोटी आदतों से आती है। उदाहरण के लिए, सुबह समय पर उठने की आदत। पहले दिन अलार्म बजा, मन बोला यार बस 5 मिनट और, तुमने वो 5 मिनट की नींद छोड़ दी और उठ गए। बस यही वो पल था जहां तुमने अपने दिमाग को सिखाया कि मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, मैं अपने फैसलों का मालिक हूं। इसी तरह सुबह उठते ही 5 मिनट अपने दिन की प्लानिंग करना। जब तुम बिना प्लान के दिन शुरू करते हो तो दिन तुम्हें चलाता है, लेकिन जब तुम सुबह चाय पीते पीते बस 5 मिनट निकाल कर लिख लेते हो कि आज ये 3 काम तो पक्का करने हैं, तो पूरा दिन तुम्हारा हो जाता है। तुम्हारा दिमाग साफ रहता है, फोकस बना रहता है, और शाम को जो सुकून मिलता है ना, वो बयां नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ी लड़ाई तो फोन से है ना। ये छोटा सा डिब्बा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है। हर 2 मिनट में स्क्रोल, हर नोटिफिकेशन पर झपटना, और घंटों निकल जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि फोन फेंक दो, मतलब ये है कि तुम खुद से वादा करो कि जब काम का टाइम है तो फोन दूर रहेगा। बस एक छोटा सा नियम, फोन को दूसरे कमरे में रख दो, या ग्रे स्केल मोड ऑन कर दो, या डू नॉट डिस्टर्ब लगा दो। शुरू में मन मचलेगा, हाथ अपने आप फोन की तरफ जाएगा, लेकिन जब तुम 7-10 दिन टिक गए ना, तो एक दिन तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम बिना फोन के भी इतना अच्छा फोकस कर सकते हो। और एक आखिरी आदत जो मैं हमेशा कहता हूं, रोज थोड़ा सा सीखो। किताब की 10 पेज, एक यूट्यूब वीडियो, पॉडकास्ट सुनते हुए टहलना, या किसी से गहरी बात करके कुछ नया समझना। ये छोटी सी आदत तुम्हारे दिमाग को जिंदा रखती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हें लगता है कि तुम हर दिन बेहतर बन रहे हो। देखो, इन सब छोटी आदतों का सबसे खूबसूरत रिजल्ट ये होता है कि धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। शुरू में लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन एक दिन आता है जब तुम्हें मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब डिसिप्लिन तुम्हारी नेचर बन चुका होता है। तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम वैसे ही जीने लगते हो। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं, वाह, रातों रात ये कहां पहुंच गए। लेकिन सच ये है, उनकी सफलता के पीछे हजारों छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजंस छुपे होते हैं। हर दिन उन्होंने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा, हर दिन उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को ना कहा, हर दिन उन्होंने अपने सपने को चुना, और यही छोटे फैसले एक दिन मिलकर बहुत बड़ी जीत बन जाते हैं। डिसिप्लिन तुम्हें धैर्य भी सिखाता है, क्योंकि छोटी आदतों का असर तुरंत नहीं दिखता। कई बार लगता है यार मैं इतना कर रहा हूं, कुछ हो क्यों नहीं रहा। लेकिन यही वो टेस्टिंग पीरियड है। जो बीज बोया है वो अंदर जमीन के नीचे अपना काम कर रहा होता है। तुम बस पानी डालते रहो, एक दिन पेड़ खुद बाहर आ जाएगा। और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं मांगता। अगर एक दिन रूटीन टूट गया, एक दिन देर से उठ गए, एक दिन फोन हाथ से छूटा नहीं, तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। सच्चा डिसिप्लिन तो यही सिखाता है कि गिरे तो क्या हुआ, फिर उठो, अगले ही पल से फिर शुरू करो। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, हर दिन कोशिश करना है। जब तुम ये छोटी छोटी आदतें अपनी जिंदगी में डालते हो तो तुम सिर्फ अपने काम को बेहतर नहीं बना रहे, तुम खुद को नया जन्म दे रहे हो। तुम्हें लगने लगता है मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो याद रखना, डिसिप्लिन कोई बड़ी या डरावनी चीज नहीं है, ये बस रोज का एक छोटा सा सही कदम है। समय पर उठो, दिन प्लान करो, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, रोज थोड़ा सीखो,
बस इतना करो और देखते रहो कि कैसे तुम्हारी जिंदगी सामान्य से असाधारण बनती चली जाती है। ये छोटी आदतें ही वो ईंटें हैं जो तुम्हारे सपनों का महल बनाती हैं। शुरू कर दो, आज से, अभी से। दोस्त, अभी अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल पूछो खुद से, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज ने पहुंचाया है? 90% लोग एक ही जवाब देंगे, यार, काम टालने की आदत ने, प्रोक्रेस्टिनेशन ने। हम सब फंसे हुए हैं इसमें। कल से पक्का शुरू करूंगा, थोड़ा बाद में कर लूंगा, अभी मूड नहीं है यार। ये छोटे छोटे बहाने धीरे धीरे हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाते हैं। शुरू में लगता है अरे कोई बात नहीं, एक दिन तो बनता है, लेकिन यही एक एक दिन मिलकर साल बन जाते हैं। और एक दिन अचानक आईने में देखते हो तो समझ आता है कि सपने वहीं के वहीं खड़े हैं। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ काम टालना नहीं है, ये तुम्हारे आत्मविश्वास का कातिल है। हर बार जब तुम कोई काम टालते हो, तुम्हारे दिमाग में एक आवाज गूंजती है, देखा तो फिर नहीं कर पाया, तो कमजोर है। और जब तुम खुद पर भरोसा खो देते हो, तो बड़े सपने देखने की हिम्मत भी चली जाती है। सोचो जरा, जब तुम कोई काम टालते हो तो बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक भारी सा गिल्ट दबा रहता है। तुम्हें पता होता है कि तुमने खुद से किया हुआ वादा तोड़ा है, और ये गिल्ट धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर देता है। सबसे खतरनाक बात, टालने का वो पल, उस वक्त तो बहुत मजा आता है ना, नेटफ्लिक्स ऑन, स्क्रोलिंग, दोस्तों के साथ गप्पे। उस वक्त लगता है वाह क्या लाइफ है, लेकिन 2 घंटे बाद वही काम तुम्हारे सिर पर भूत की तरह सवार हो जाता है। रात को सोने से पहले दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, यार वो काम अभी भी पेंडिंग है। फिर स्ट्रेस, फिर बेचैनी, फिर नींद उड़ जाती है। यानी टालने से जो आराम मिला था, उसकी कीमत तुम बाद में 2 गुनी सूद के साथ चुकाते हो। सबसे बड़ा सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। सफल लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम होता है, वे इसलिए सफल हैं क्योंकि वे काम टालते नहीं। वे जानते हैं कि मोटिवेशन आता जाता रहता है, मूड अच्छा हो या बुरा, वो फिर भी शुरू कर देते हैं। यही असली डिसिप्लिन है, जब मन ना करे तब भी करना। प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादातर डर से पैदा होता है, डर कि कहीं फेल ना हो जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच ये है, जब तक तुम शुरू नहीं करोगे तुम कभी बेहतर भी नहीं बनोगे। हर मास्टर कभी नौसिखिया था, हर बड़ा इंसान ने भी शुरुआत में बकवास किया था। एक्शन ही वो दवा है जो डर को मारती है। जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, तुम्हारा दिमाग बोलता है अरे इतना मुश्किल तो था नहीं। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता, किताब पढ़ने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ एक्शन से आता है। हर बार जब तुम कोई काम पूरा करते हो, तुम्हारा दिमाग एक नया विश्वास बनाता है, हाँ मैं कर सकता हूं। और यही विश्वास तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का सबसे आसान और पावरफुल तरीका क्या है? काम को इतना छोटा कर दो कि टालने का बहाना भी ना बने। 50 पेज पढ़ने हैं, बोलो बस 5 पेज, सिर्फ 5 पेज। 1 घंटा जिम जाना है, बोलो बस जूते पहनकर बाहर निकलूंगा, बस इतना। 90% बार यही होता है, 5 पेज पढ़ते पढ़ते 50 हो जाते हैं, जूते पहनते पहनते पूरा वर्कआउट हो जाता है। क्योंकि शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरू हो गए तो रुकना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखो, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर वक्त जोश में रहना है। डिसिप्लिन का मतलब है मूड चाहे जो हो, काम होकर रहेगा। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है, और प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हें हमेशा कंफर्ट जोन में ही रखना चाहता है। हर बार जब तुम काम टालते हो, तुम अपनी आने वाली सफलता को एक दिन और पीछे धकेल रहे हो। और हर बार जब तुम अभी शुरू करते हो, तुम अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंच जाते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती फेल होना नहीं है, सबसे बड़ी गलती है कोशिश ही ना करना। तो अभी इस वक्त अपने दिमाग में जो सबसे जरूरी काम चल रहा है, जिसे तुम महीनों से टाल रहे हो, उसे अभी उठाओ, बस 5 मिनट के लिए, बस पहला कदम। क्योंकि पूरी सीढ़ी देखकर डर लगता है, लेकिन पहला कदम उठाने में डर नहीं लगता। और जैसे ही तुम पहला कदम उठाओगे, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, मोटिवेशन का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। क्योंकि शुरुआत ही वो जादू है जो डर को मारती है, कॉन्फिडेंस को जगाती है और तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जिसके बारे में तुम हमेशा सपने देखते आए हो। सफलता हमेशा उनको मिलती है जो सोचते कम है और करते ज्यादा हैं। तो आज अभी उठो और शुरू कर दो। वो छोटा सा कदम शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे, मैं वादा करता हूं। दोस्त, कभी गौर किया है,
जब तुम किसी शांत साफ सुथरे कमरे में बैठते हो, टेबल पर सिर्फ किताब, पानी की बोतल और एक पेन, कोई शोर नहीं, फोन साइलेंट, तो अचानक पढ़ाई या काम अपने आप होने लगता है। और वही काम जब बिस्तर पर लेटे लेटे चारों तरफ कपड़े बिखरे हो, फोन पर नोटिफिकेशन की बौछार हो रही हो, लैपटॉप के पास चिप्स का पैकेट पड़ा हो, तो वही काम पहाड़ लगने लगता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें चुपके चुपके कंट्रोल कर रहा होता है। हम अक्सर सोचते हैं ना, बस मेरी विल पावर कमजोर है, मैं थोड़ा और मोटिवेट हो जाऊं फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, विल पावर एक छोटी सी बैटरी है, वो जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन एनवायरनमेंट वो 24 घंटे चलने वाला पावर हाउस है। अगर एनवायरनमेंट तुम्हारे साथ है तो डिसिप्लिन के लिए लड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप बन जाता है, होने लगता है। सोचो, तुमने ठान लिया कि आज से रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करोगे, लेकिन तुम्हारा फोन बिस्तर के बगल में चार्ज पर लगा है। अलार्म बजा, हाथ अपने आप फोन की तरफ गया, स्क्रॉल करना शुरू और सुबह के 2 घंटे पलक झपकते गायब। अब वही सीन बदल कर देखो, फोन रात को दूसरे कमरे में रख दिया, अलार्म क्लॉक पुराने जमाने वाला रख दिया, बिस्तर के पास पानी की बोतल और जूते तैयार रखे। सुबह अलार्म बजा, उठना पड़ा क्योंकि फोन तो दूर था ही, फिर पानी पिया, जूते पहने और निकल पड़े। देखा, तुमने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, बस एनवायरनमेंट ने तुम्हें धक्का दे दिया। यही किताब का सबसे तगड़ा पॉइंट है। डिसिप्लिन इक्वल्स विल पावर माइनस फ्रिक्शन। जितना कम फ्रिक्शन उतना ज्यादा डिसिप्लिन। और फ्रिक्शन कम करने का सबसे तेज तरीका है अपना एनवायरनमेंट हैक करना। चलो 3 सबसे पावरफुल हैक्स बताता हूं। 1, फोन को अपना गुलाम बनाओ, मालिक नहीं। सुबह सबसे पहले फोन मत छुओ, पहला घंटा गोल्डन आवर है। फोन को ग्रे स्केल कर दो, सारे नोटिफिकेशन बंद, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सबको हटा दो होम स्क्रीन से। जब तक तुम उन्हें ढूंढोगे नहीं, तब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। 2, अपना सेक्रेड वर्क स्पेस बना लो। एक टेबल, एक कुर्सी, एक लाइट, बस यही जगह पढ़ाई या काम के लिए। वो टेबल पर ना खाना खाओ, ना गेम खेलो, ना गप्पे मारो। जब तुम रोज वही जगह पर बैठोगे तो 2-3 हफ्ते में तुम्हारा दिमाग अपने आप बोलने लगेगा, अरे यार अब यहां तो काम करना है। फोकस अपने आप ऑन हो जाएगा। 3, अपने लोगों को सावधानी से चुनो। यह सबसे अंडररेटेड पॉइंट है। तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, तुम ठीक वैसा ही बन जाओगे। अगर तुम्हारे दोस्त हमेशा कहते हैं, अरे यार छोड़ना, आज नहीं कल से, तो तुम भी वही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई है जो सुबह 5 बजे उठकर जिम जा रहा है, जो रोज पढ़ाई कर रहा है, जो अपने सपनों के लिए पागल है, तो उसकी एनर्जी तुम में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। तुम्हें अलग से मोटिवेशन नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक और जबरदस्त ट्रिक, अगर तुम हेल्दी खाना चाहते हो तो घर में जंक फूड मत रखो, फ्रिज में सिर्फ हेल्दी चीजें रखो। जब भूख लगेगी तो वही खाओगे, चॉइस ही नहीं बचेगी गलत करने की। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो टेबल पर सिर्फ किताबें और नोटबुक रखो, लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स पिन मत करो। जब सही चीजें आसानी से मिलेंगी और गलत चीजें दूर होंगी तो सही फैसला लेना अपने आप आसान हो जाएगा। देखो, शुरू में एनवायरनमेंट बदलना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लोग हंसेंगे भी, अरे यार तू तो बहुत सख्त हो गया। लेकिन 21 दिन बाद जब तुम देखोगे कि तुम बिना लड़े झगड़े अपने काम कर रहे हो, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस छत पर पहुंच गया है, तो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यार पहले मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा था। तो आज से एक वादा करो खुद से, मैं अपनी विल पावर को अकेला नहीं लड़ने दूंगा। मैं अपना एनवायरनमेंट इतना तगड़ा बना दूंगा कि डिसिप्लिन मेरे लिए खेल बन जाएगा। फोन दूसरे कमरे में, टेबल साफ, लोग सही और सपने बिल्कुल सामने। जब एनवायरनमेंट तुम्हारा साथ देगा तो डिसिप्लिन तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाएगा। शुरू कर दो अभी से, अपने आसपास की दुनिया को अपने सपनों का साथी बना लो, फिर देखना सफलता कितनी आसान हो जाती है। दोस्त, अब तक तुमने जो भी सुना वो सब अच्छा था, लेकिन अब असली गेम चेंजर बात बताता हूं। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, डिसिप्लिन कोई रूल बुक नहीं है, डिसिप्लिन तो बस एक सोच है, लंबी सोच। हर सफल इंसान के दिमाग में एक ही बात चलती है, आज मैं जो कर रहा हूं ये मेरे आने वाले 5 साल बाद वाले मुझे को क्या देगा। बस यही सवाल उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। हम में से ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के गुलाम हैं। आज मजा चाहिए, आज आराम चाहिए, आज अच्छा लगना चाहिए, और इसी चक्कर में हम अपना फ्यूचर बेच देते हैं। सच सुनो, हर शॉर्ट टर्म प्लेजर का एक हिडन प्राइस टैग लगा होता है, और वो प्राइस टैग बाद में बहुत भारी पड़ता है। नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड, प्राइस टैग, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा समय, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट।
जंक फूड का एक बर्गर, प्राइस टैग तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा शरीर। देर तक सोने का मजा, प्राइस टैग तुम्हारा पूरा दिन, तुम्हारा मूड, तुम्हारा मोमेंटम। और उल्टा, हर शॉर्ट टर्म स्ट्रगल का एक हिडन रिवॉर्ड होता है। आज सुबह उठकर वर्कआउट किया, रिवॉर्ड 5 साल बाद तुम्हारा 45 साल का वर्जन तुम्हें थैंक्स बोलेगा। आज जंक छोड़कर सैलेड खाया, रिवॉर्ड तुम्हारी स्किन, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी लंबी उम्र। आज पढ़ाई की भले मन ना हो रहा था, रिवॉर्ड 2 साल बाद तुम वो जॉब, वो सैलरी, वो जिंदगी जी रहे होगे जो आज तुम सिर्फ सपने में देखते हो। डिसिप्लिन वाले लोग यही खेल खेलते हैं। वे आज की खुशी को कल की खुशी से तौलते हैं और 99% बार कल की खुशी जीत जाती है। वे खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या ये काम मेरे फ्यूचर सेल्फ को गर्व महसूस करवाएगा? अगर जवाब हाँ है तो मन करे या ना करे वो कर देते हैं। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगता है, क्रेविंग्स आती हैं, दोस्त बुलाते हैं, मन बहाने बनाता है, लेकिन यही वो पल होता है जहां असली जादू शुरू होता है। क्योंकि हर बार जब तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर को ना बोलते हो, तुम अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी बना रहे होते हो। तुम अब वो इंसान नहीं रहते जो मूड के गुलाम है, तुम वो इंसान बन जाते हो जो अपना फ्यूचर खुद लिखता है। धीरे धीरे तुम खुद को ऐसे देखने लगते हो कि मैं वो इंसान हूं जो वादा करता है और निभाता है, मैं वो इंसान हूं जो अपना शब्द रखता है, मैं वो इंसान हूं जिस पर मेरा फ्यूचर सेल्फ भरोसा करता है। और यही आइडेंटिटी तुम्हें अजेय बना देती है। मोटिवेशन, उसका इंतजार मत करो, मोटिवेशन बेवफा है, आज है कल गायब। डिसिप्लिन वाले लोग सिस्टम बनाते हैं। वे रोज एक ही समय पर उठते हैं, रोज एक ही समय पर काम शुरू करते हैं, रोज एक ही जगह पर बैठते हैं। क्योंकि जब काम हैबिट बन जाता है तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। डिसिप्लिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। आज का छोटा सा फैसला 10 साल बाद करोड़ों का फर्क लाता है। रोज 30 मिनट पढ़ाई, 5 साल बाद तुम टॉप 1% में होगे। रोज वर्कआउट, 10 साल बाद तुम्हारा शरीर 10 साल छोटा लगेगा। रोज सेविंग, 15 साल बाद तुम फाइनेंशियल फ्रीडम जी रहे होगे। और सबसे खूबसूरत बात क्या है? डिसिप्लिन तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। हर बार जब तुम खुद से किया वादा निभाते हो, तुम्हारे अंदर एक आवाज गूंजती है, हाँ यार मैं कर सकता हूं, मैं भरोसेमंद हूं, मैं अपना ख्याल रखता हूं। लेकिन जब तुम बार बार वादा तोड़ते हो तो वही आवाज धीरे धीरे खामोश हो जाती है और तुम खुद पर से भरोसा खो देते हो। 2 इंसान सोचो, राहुल और अमन। राहुल रोज सोचता है कल से पक्का और आज आराम चुनता है। अमन रोज थोड़ा थोड़ा करता है, भले मन ना करे। पहले 6 महीने कोई फर्क नहीं दिखता, 1 साल बाद भी शायद नहीं, लेकिन 3 साल बाद अमन की बॉडी अलग, कॉन्फिडेंस अलग, बैंक बैलेंस अलग, जिंदगी अलग। और राहुल अब भी कल से वाला गाना गा रहा होता है। यही डिसिप्लिन का कमाल है। और सबसे मजेदार बात क्या है? डिसिप्लिन तुम्हें आजादी देता है। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन बंधन है। नहीं यार, डिसिप्लिन आजादी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इक्वल्स पैसों की आजादी, हेल्थ डिसिप्लिन इक्वल्स बीमारी से आजादी, टाइम डिसिप्लिन इक्वल्स स्ट्रेस से आजादी, माइंड डिसिप्लिन इक्वल्स पछतावे से आजादी। डिसिप्लिन तुम्हें वो जिंदगी जीने की पावर देता है जो तुम सच में जीना चाहते हो। तो आज से एक सवाल हमेशा अपने दिमाग में रखो, ये फैसला मेरे फ्यूचर सेल्फ को क्या देगा? और जवाब जो भी हो उसी के हिसाब से चलो, क्योंकि आज का छोटा सा बलिदान कल की बहुत बड़ी जीत बन जाता है। तुम वो इंसान बन जाओगे जिसके बारे में तुम हमेशा से सपना देखते आए हो। बस लंबी सोच रखो, बहुत लंबी सोच, और फिर देखो जिंदगी कैसे आसान हो जाती है। दोस्त, अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, लेकिन अब मैं तुम्हें वो एक बात बताने जा रहा हूं जो सच में पूरी गेम पलट देती है। तैयार हो? परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। बस ये एक लाइन पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम में से 99% लोग यही गलती करते हैं। जनवरी 1 तारीख को जान डाल देते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, डायरी भरते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। पहले 7-10 दिन तो आग लगी रहती है, फिर वही पुराना वाला कल से पक्का वाला गाना शुरू, और 31 जनवरी तक सब भूल जाते हैं। अब दूसरा सीन देखो, कोई बंदा रोज सुबह 30 मिनट टहलने निकलता है, न कोई शोर मचाता है, न स्टोरी डालता है, बस चुपचाप करता रहता है। बारिश हो, ठंड हो, मन ना हो, फिर भी निकल पड़ता है। 1 साल बाद उसकी बॉडी, उसकी एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस सब कुछ बदल चुका होता है। और तुम अभी भी सोच रहे हो कि यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम इंटेंस हो लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो। कंसिस्टेंसी वो जादू है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। पानी की बूंदें कमजोर होती है ना,
लेकिन जब वही बूंदें सालों तक एक ही जगह गिरती रहती हैं तो पत्थर में छेद कर देती हैं। तुम भी वही बूंद हो। तुम्हारी रोज की छोटी सी कोशिश समय के साथ पहाड़ तोड़ देगी। रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो, बस 1%। 365 दिन बाद तुम अपने पुराने वाले से 37 गुना बेहतर होगे। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं, ये गणित है, शुद्ध गणित। लेकिन असल खेल तब शुरू होता है जब रिजल्ट दिखना बंद हो जाते हैं। पहले हफ्ते में थोड़ा वजन कम हुआ, अच्छा लगा। पहले महीने में थोड़ा फोकस बढ़ा, मजा आया। फिर 3 महीने, 6 महीने, कुछ नहीं दिखता। वजन रुका हुआ, मूड खराब, लोग ताने मार रहे। यही वो जगह है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। और यही वो जगह है जहां विजेता बनते हैं। क्योंकि जो लोग यहां टिक जाते हैं वे जानते हैं कि बीज जमीन के नीचे अंधेरे में अपना काम कर रहा होता है। बाहर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। एक दिन अचानक पौधा बाहर निकलता है और लोग बोलते हैं, वाह, रातों रात सफलता मिल गई। नहीं यार, रातों रात कुछ नहीं होता। रातों रात तो सिर्फ कंसिस्टेंसी दिखती है। कंसिस्टेंसी तुम्हें पेशेंस सिखाती है। कंसिस्टेंसी तुम्हें सेल्फ ट्रस्ट सिखाती है। कंसिस्टेंसी तुम्हें वो इंसान बनाती है जिस पर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ गर्व करेगा। हर बार जब तुम मन न करने पर भी उठकर काम कर लेते हो, तुम अपने दिमाग में एक मैसेज भेजते हो, मैं भरोसेमंद हूं, मैं अपना वादा निभाता हूं। और यही मैसेज बार बार जाने से तुम सच में वही बन जाते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं। कई दिन बकवास होंगे, कई दिन सिर्फ 10 मिनट ही कर पाओगे, कई दिन मन रोएगा, लेकिन तुम रुके नहीं, बस दिखते रहे, बस कोशिश करते रहे। यही काफी है। सफलता स्पीड से नहीं आती, सफलता कंसिस्टेंसी से आती है। जो लोग 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग मैराथन दौड़ते हैं धीरे धीरे लगातार, वही फिनिश लाइन पार करते हैं और वही जीतते हैं। तो आज से एक बात हमेशा याद रखो, बड़ा बदलाव मत मांगो, बस रोज का छोटा सा वादा निभाओ। रोज 10 पेज पढ़ो, रोज 20 पुशअप्स लगाओ, रोज 30 मिनट स्किल पर काम करो, रोज थोड़ा सा बेहतर बनो। फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखना, तुम वहां पहुंच चुके होगे जहां पहुंचने का सपना तुमने कभी देखा नहीं था। और उस दिन तुम्हें पता चलेगा कंसिस्टेंसी कोई आदत नहीं है, कंसिस्टेंसी एक सुपर पावर है। और वो सुपर पावर अभी तुम्हारे हाथ में है। बस उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आज से, अभी से। फिर देखना जिंदगी कैसे तुम्हें सलाम ठोकने लगती है। डिसिप्लिन असली आजादी है यार, सच्ची आजादी। दोस्त, अब आखिरी पल आ गया है, दिल पर हाथ रखकर सुनो। जब भी हम डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं ना, दिमाग में एक सख्त टीचर, अलार्म की घंटी और नहीं करना है वाली फीलिंग आ जाती है। लगता है जैसे कोई हमें कैद करने वाला है। लेकिन ये किताब तो कुछ और ही कहती है। ये चीख चीख कर कहती है, डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं है। डिसिप्लिन तो सबसे सच्ची, सबसे मीठी, सबसे पावरफुल आजादी है। हाँ यार, आजादी। जब तुम डिसिप्लिन अपनाते हो तब तुम पहली बार अपनी जिंदगी के मालिक बनते हो। तुम्हें अब मूड का गुलाम नहीं रहना पड़ता। तुम्हें अब नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। तुम्हें अब कल से बोलकर खुद को धोखा नहीं देना पड़ता। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम जो बनना चाहो वो बन सकते हो। डिसिप्लिन तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देता है जो कहता है, मैं छोटे वादे निभा सकता हूं तो बड़े सपने भी सच कर सकता हूं। सुबह अलार्म बजा और तुम उठ गए, बस इतनी सी बात ने तुम्हें बता दिया, मैं अपने ऊपर राज कर सकता हूं। और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बन जाता है। डिसिप्लिन तुम्हारे सपनों को साफ कर देता है। तुम्हें पता चल जाता है कि मुझे ये चाहिए और इसके लिए मुझे रोज ये करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक साफ रास्ता और उस पर चलते कदम। डिसिप्लिन तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल में ले आता है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो स्क्रॉल करते करते रात के 3 बजने का इंतजार करता है। अब तुम वो इंसान हो जो अपना समय चुनता है, अपना मूड चुनता है, अपना फ्यूचर चुनता है। डिसिप्लिन तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली रास्ता दिखाता है। तुम अब जल्दबाजी में नहीं जीते, तुम अब इंस्टेंट खुशी के गुलाम नहीं हो। तुम वो इंसान बन जाते हो जो आज की तकलीफ सहकर कल की खुशी खरीदता है। डिसिप्लिन तुम्हारी कमजोरियों से लड़ना सिखाता है। आलस आए तो तुम मुस्कुरा कर कहते हो, आजा, आज फिर हरा दूंगा। डर आए तो तुम कहते हो, चल साथ चल, मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। डिसिप्लिन तुम्हें इमोशनली इतना मजबूत बना देता है कि मोटिवेशन चला जाए तो भी तुम नहीं रुकते।
तुम्हारे अंदर एक आग जलने लगती है जो बाहर से नहीं, भीतर से जलती है। और सबसे खूबसूरत बात, डिसिप्लिन तुम्हें वो इंसान बना देता है जिसका सपना तुम रात को सोते वक्त देखते हो। वो फिट बॉडी, वो बैंक बैलेंस, वो सुकून, वो सम्मान, वो जिंदगी, सब तुम्हारे कदमों में आकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि अब तुम वो इंसान हो जो अपना वादा निभाता है, जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता है, जो कहता है मेरी जिंदगी मेरे नियम। तो आज, अभी, इस पल में एक वादा करो खुद से। मोटिवेशन का इंतजार मत करना, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करना। बस एक छोटी सी आदत चुनो और उसे रोज निभाओ, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि यही छोटी आदतें एक दिन तुम्हें उस इंसान में बदल देंगी जिसे देखकर तुम्हारा आज वाला वर्जन रो पड़ेगा और कहेगा, थैंक यू कि तूने हार नहीं मानी, थैंक यू कि तूने मुझे ये जिंदगी दी। डिसिप्लिन बंधन नहीं है यार, डिसिप्लिन आजादी है। और वो आजादी अभी तुम्हारे हाथ में है। उठो, शुरू करो और अपनी जिंदगी की कमान खुद अपने हाथ में ले लो। तुम कर सकते हो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। अब तुम भी खुद पर भरोसा करो और चल पड़ो अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी की ओर। तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ और उन्हें सच कर दो। फाइनली तुम आजाद हो, सच में आजाद। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के अंदर छुपे सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अगला दिमाग एक्स्ट्रा वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब के साथ। धन्यवाद।